साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 5 तारीख से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है भाई। 5 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन शनि हो रहे हैं उदय। शनि चल रहे थे, अभी परिवर्तित हुए और आपके तो वैसे तो अच्छी जगह चल रहे हैं, लेकिन आपकी 7.5 भी चल रही है अंतिम भाव में। तो लेकिन ऐसे में जो शनि का योग बना हुआ है अभी कुछ दिन से सूर्य के साथ, सूर्य और शनि आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं। ये परस्पर विरोध करने का ग्रह बना रहे हैं। योग विरोध, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह वहां आ गए हैं द्वितीय भाव में। ये योग जो बना रहे हैं ये परस्पर क्लैश का योग देते हैं। अभी शनि अस्त थे, शक्तिहीन थे, लेकिन 5 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास शनि हो जाएंगे उदय। और ये 10 दिन जो हैं आप समझ लीजिए 5 तारीख के बाद से लेकर 10 तारीख तक जो 15 तारीख का समय रहेगा, इसमें शनि का खेल बड़ा विचित्र हो सकता है। आपको थोड़ा सावधान रहते हुए, आपको जिद नहीं करनी है। ये कुटुंब का भाव है, आपका द्वितीय भाव, और कुटुंब में शनि चले गए हैं। कुटुंब में विशेष तौर पर जब शनि जाएंगे तो वहां पर अपना विचित्र प्रकार का सूर्य के साथ क्लैश करते हुए चाल और चाल पे चाल का योग बन सकते हैं। सावधान, क्योंकि 4 ग्रह यहां आपके बड़े विचित्र प्रकार के योग बनाएंगे इन दिनों। परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हमने कई बार आपको कॉन्शियस करने का प्रयास भी किया है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से ये योग बना हुआ है। बृहस्पति शनि शुक्र के साथ चल रहे हैं तृतीय भाव में आपके, और शनि जो है सूर्य के साथ आ गए, अस्त थे लेकिन अब हो गए उदय। तो समझ लीजिएगा बड़ी शांति के साथ परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्रह योग परस्पर विरोधी बातों को बढ़ाता है। विरोधी राजनीतिक क्लैश, राजनीतिक उठापटक, और साथ साथ विशेष तौर पर 2 परस्परिक समुदायों के अंदर पत्थरबाजी, झगड़ा होने के योग दिखाई देते हैं। तो आप कोशिश करें, आपका संसार आपका घर है, आपका व्यवसाय स्थल है, वहां शांति बनाए रखने का प्रयास करें बुद्धि का उपयोग करते हुए, और नेगेटिव नहीं सोचिएगा। आपकी कुंडली में इस वक्त योग चल रहा है कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव घट जाएगा, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखना है, और आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। उससे एक दिन पहले बड़ा शुद्ध, बहुत शुद्ध तिथि है प्रदोष। प्रदोष यानी दोष रहित काल, या अपने दोषों को दूर करने का समय। हर महीने एक प्रदोष, हर 15 दिन बाद प्रदोष का दिन तिथि आती है। वैसे तो हर रोज प्रदोष का समय भी आता है, शाम का समय प्रदोष का आता है, लेकिन प्रदोष की तिथि पर जाकर यदि भगवान शंकर के समक्ष क्षमा मांग ली जाए और उनकी आराधना कर ली जाए। हम एक स्तोत्र पाठ करते हैं, सौराष्ट्रे समनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। ये 12 ज्योतिर्लिंग का अंत में कहा गया, 7 जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्म में किए हुए पाप जो है वो इन सुबह और शाम इनका स्मरण कर लेने मात्र से क्षय हो जाते हैं। सोचे कितना सुंदर शास्त्र में विधान बताया गया है। तो कोशिश ये करें प्रदोष के दिन जाकर भगवान शिव के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करके उन पर थोड़ा से पत्र, पुष्प, बिल्वपत्र अर्पित कर दें, तो कैसा सुंदर योग बनेगा। तो फिर क्या दिक्कत है, इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। ये 4 तारीख को, 4 मार्च को शाम के समय योग रहेगा, तो कोशिश करें थोड़ा समय निकालकर। सब काम चलते रहते हैं, थोड़ा समय निकालकर करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। तो ग्रहों का दृष्टिकोण हमने आपको बताया। 5 मार्च को विशेष तौर पर जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझाया कि शनि उदय हो जाएंगे शाम को, तो क्या करेंगे आपको भी बता दिया। लेकिन रात्रि में शनि महाराज के साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तित कर लेंगे, 9:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और सिंह राशि आपके विशेष तौर पर पड़ती है आपको अब 8म भाव में। वो बंधन का योग देती है, आपके दिमाग को जकड़ सकती है। तो आपको थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। शनि वैसे ही सामने परस्पर विरोधी बना रहे हैं। धन आने के योग दिखाई दे रहे हैं, आपको बिल्कुल बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परस्पर विरोधी ग्रह भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। अपने बुद्धि में, परिवार में शांति बनाए रखनी सबसे पहली आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए काम करना है। और उसके बाद बात करें तो 6 तारीख को सत्यव्रत रहेगा। भगवान सत्यनारायण की उपासना करें। इससे बढ़िया उपाय क्या सकता है। उस दिन तो चंद्रमा का व्रत भी, चंद्रमा का जन्मदिन है। शायद आपको पता ही नहीं होगा, आमतौर पर भारतीय संस्कृति में हमें पता ही नहीं है किस दिन। हमारी संस्कृति में हर चीज का उदय का बताया गया है। फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन होता है। जैसे आपको आपके बर्थडे के दिन विश करता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, आप आशीर्वाद भी देने का प्रयास करते हैं, चाहे आपका कितनी अच्छी बनती हो ना बनती हो, लेकिन अगर कोई आपको जन्मदिन बधाई दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें उस दिन चंद्रमा को भी आप विशेष तौर पर हैप्पी बर्थडे टू यू कहने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा के लिए थोड़ा सा दूध का दान कर दीजिए, उनका दूध का अर्घ दे दीजिए। देखिए आपके लिए बड़ा शुभ योग बनेगा, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 7 मार्च की रहेगी होली, दहन करने वाली होली रहेगी। देखिए आपके लिए बड़ा एक अच्छा उपाय बता रहे हैं। हम पूरे वर्ष अपने घर में रहते हैं और पूरे व्यवसाय करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे लोग अच्छे बुरे हमारे घरों में व्यवसाय में भी आते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों ने इस बात को शोध करने के उपरांत कई प्रकार के उपाय वर्णित किए।
तो आप समझें जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि अपने घर में थोड़े से तिल, अपने विभिन्न कमरों में उस दिन 1-2 दिन पहले ही एक कटोरी में रखकर थोड़े थोड़े तिल हर कमरे में, हर ऑफिस में, व्यवसाय में, कोने में रख दीजिएगा। और होली वाले दिन, जिस दिन जलाई जाती है शाम के समय, इस बार होली जलेगी शाम के समय, शाम का समय होली का रहेगा जलाने का, तो यानी 7 तारीख की शाम को, क्योंकि भद्रा नहीं है उस दिन, तो प्रदोष काल में जलाना होली का सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो उस दिन क्या कीजिएगा, तो आप विशेष तौर पे उन सब तिलों को एकत्र कर कर अपने साथ में लेकर आप उनको अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा। अपने सिर पे से वार कर अपने घर में घुमाकर उन सब तिलों को इकट्ठा करें और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान को अर्पित कर दें। होली के महारात्रि में भगवान को अर्पित कर दें। आपके समस्त घर के पूरे वर्ष के जितनी नेगेटिव हैं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। आप कभी 3 पैर का कछुआ, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी आज की तारीख में बाजार में कुछ बेचने के लिए बहुत सारी चीज चल गई हैं। हमारा आपके साथ उद्देश्य ये है कि हम आपको हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हो, जो घर में चीजें उपस्थित हैं, अरे बाहर से कुछ लाके क्या होने वाला है, घर में ही आप उनका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। तो यदि इस कार्य को, उपाय को आप कर लें तो कहा, देखिए आपके बहुत सारे कष्टों को, मैंने कहा ना इस कार्यक्रम के आरंभ में कि बड़े इंपॉर्टेंट दिन है और वर्ष में एक बार आती है होली का महारात्रि, और हमारे यहाँ रात्रि का महत्व है। दीपावली महारात्रि, होली का महारात्रि, शिव महारात्रि। तो इसी प्रकार से प्रकार के मतलब कई कष्टों को दूर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रात्रि है। तो इस दिन ये विशेष तौर पे उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बन सकता है और आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग बने। भगवान ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ग्रहों का योगायोग हमने आपको समझाने का प्रयास किया, तो इनसे थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना है। तो सिंह का चंद्रमा आपको थोड़ा सा कष्ट में दे सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक समय नहीं रहेगा। फिर चंद्रमा का परिवर्तन होगा 8 मार्च को। 8 मार्च को सुबह 8:51 पर चंद्रमा परिवर्तित कर कहां चले जाएंगे, चंद्रमा परिवर्तित करके आपके भाग्य में आ जाएंगे। और उस दिन तो दुल्हनडी है और उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ऐसे में एक काम कर लीजिए। देखिए हम तो उपाय वाला काम ही करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाला उपाय करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थोड़ा सा गंगा जल लेकर भगवान का उससे अभिषेक कर दीजिए और उसमें थोड़े से पुष्प डाल दीजिएगा और थोड़े से पुष्प इत्यादि सुगंधित पुष्प डालकर भगवान का अभिषेक कर उसी जल से खुद भी उसका अपने अभिषेक कर लें। तो देखिएगा भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने, आपके कष्ट दूर करने के योग बने। तो इन 10 दिनों में विशेष प्रकार की सिद्ध समय है, तो ऐसे में कुछ खास उपाय हमने आपको आज बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन छोटे छोटे उपायों को आप करके अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। निर्द्वंद भाव से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपकी राशि में हमने आपको योग बनाया कि नेगेटिव मत सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, आपके कष्ट दूर होंगे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं और यदि कोई भाव है, बात है, तो आप हमें उस पर लिख के भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य दें और आपके जीवन में कल्याण के योग बने। आप सब का स्वागत भी है हमारे विवेकानंद योगाश्रम में। आप आ सकते हैं। दिल्ली में हमारा विवेकानंद योगाश्रम में कई प्रकार के कार्य चलते हैं और इस बार होली पर हमने विशेष कार्यक्रम भी रखा है। तो आप भी, सुंदरकांड रहेगा होली वाले दिन शाम के समय 7 तारीख की शाम को, और उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड में भाग ले सकते हैं। और उस दिन रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, होली जलाई जाएगी, प्रसाद इत्यादि का वितरण रहेगा। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम होता ही है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसमें भी आप सबका स्वागत है। आप आए, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबका स्वागत करता है। माँ भगवती का दर्शन करें मंदिर में, कल्याण होगा। नमस्कार।